आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी थ्री में, क्योंकि इसमें बताए थे हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में 6 प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी थ्री बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। प्रॉपर्टी थ्री क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी 2 रो और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये कह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई 2 रो या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, यानी उसके एलिमेंट एक जैसे दिखेंगे, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम लोग सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। इफ एनी टू रोज, यानी 2 रो या 2 कॉलम्स, किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, यानी उस एक जैसा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा, जो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि 0 कैसे होता है। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये 3/3 का है। इसमें देखिए 3 2 3, 2 2 3 3 2 3, यहाँ पर R1 और ये है आपका R3। ध्यान से देखिए, R1 में 3 2 3 और R3 में 3 2 3, यानी R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल हो गया, एक समान हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो ही जाएगी। इसलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। 3 हमने क्या किया, 3 से इसको सॉल्व किया, तो 3 के लिए ये रो ये कॉलम किया, तो 2 3 2 ये हुआ। उसके बाद हमने फिर -2 ये लिखना है, इसका -2 होता है सिंबल। तो अब यहाँ पे गौर करेंगे कि ये रो जाएगा ये कॉलम, तो 2 3 3 3 लिख दिए। फिर हम लोग 3 है, यानी ये, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये मतलब ये रो ये कॉलम चला जाएगा, 2 2 3 2 लिख दिए। सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6 और फिर ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाइए तो 0 हो जाएगा। 0 गुना 3 बराबर 0। इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो यानी कि -2, 6 में से, यानी यहाँ आएगा -3। फिर इसका करिएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, घटा देना है, तो ये हो गया 0। 6 में से 9 घटाइएगा, -3 आएगा, -3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे है 4, 4 में से 6 घटाइएगा तो मिलेगा -2, -2 को 3 से करिए 6, तो 6 में से 6 घट गया 0। फाइनल रिजल्ट हम लोग को क्या मिला, 0। तो हमने क्या कहा कि 2 रो या 2 कॉलम अगर इस डिटर्मिनेंट्स के अगर एक जैसा हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लोग उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 4 पढ़ लेते हैं इसी के साथ। क्या कहता है, कहता है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी इसका अर्थ हुआ कि डिटर्मिनेंट्स के ईच रो, यानी कि ईच मतलब ईच रो नहीं, एनी रो होगा, ऑफ अ रो लिखा है, एक रो या एक कॉलम के ईच एलिमेंट, यानी उसके सभी एलिमेंट्स को is multiplied by a constant, then its value gets the multiplied by k। इसका अर्थ ये हुआ, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में एक रो या एक कॉलम के उसके सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो मल्टीप्लाइड बाय के, यानी कि जितना आएगा वह के टाइम्स हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे के बजाय 5 होता तो 5 टाइम्स हो जाता। हम इसको यूं समझ लें कि जैसे आपको एक इस थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट लिया गया है जिसका फर्स्ट रो A1 B1 C1, सेकेंड रो A2 B2 C2, थर्ड रो A3 B3 C3 है। ये एक नॉर्मल हमने डिटर्मिनेंट्स लिया है। अब यहाँ पर बताते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द आपका प्रॉपर्टी कहता है कि अगर रो या कॉलम को किसी उसके सभी एलिमेंट में हम अगर लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा। आइए हम इसको नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया है, हमने क्या किया कि उसी डिटर्मिनेंट के R1 में के से मल्टीप्लाइड किया, तो उसके एलिमेंट थे A1 B1 C1। देख रहे हैं आप, A1 के साथ भी के मल्टीप्लाइड है, B1 के साथ भी के मल्टीप्लाइड है और C1 के साथ भी के मल्टीप्लाइड हो गया।
तो यानी हमने क्या किया, उस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को कैसे उस फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाइड किया। तो सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज कह रहा है कि पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है यानी ये मीन्स हम लोग जो ये लिए थे उसका ये जो है तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। यानी अब हमने इसको मल्टीप्लाइड किया तो एक नया डिटर्मिनेंट बन, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहता के टाइम्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो नया डिटर्मिनेंट हमने लिया उसका ये पहले डिटर्मिनेंट के टाइम्स हुआ। मैं इसको एक और बात यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये अगर समझ में कम आए, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप कोई डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं उसकी वैल्यू अगर आपको मान लिया जाए कि 10 आया, उस डिटर्मिनेंट को किसी एक रो में अगर आप 3 से गुना कर दिए तो उसका जो वैल्यू आएगा पहले डिटर्मिनेंट के, फिर हम उसको कितना से गुना करेंगे 3 से। तो अगर 10 आया था तो 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30, तब उसके 30 के बराबर होगा।